आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। चमोली जिले में भारत चीन सीमा से लगे क्षेत्र सुमना में बीआरओ के कैंप के पास ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर आ गया, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चमोली के लिए रवाना हो गए। सीएम फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से चमोली में ही रहकर हालातों का जायजा लेंगे। मौसम अगर सही रहा तो मौके पर भी जा सकते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर फोन पर बातचीत की है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौके के लिए रवाना हुए। वहीं घटना में कई लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है। उत्तराखंड के चमोली जनपद से लगे भारत चीन तिब्बत सीमा क्षेत्र सुमना में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के कैंप के समीप ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर आ गया। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि नीति घाटी के सुमना में ग्लेशियर टूटने की घटना का गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत संज्ञान लिया और मदद का आश्वासन दिया तथा साथ ही आईटीबीपी को सतर्क रहने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री आज शनिवार की सुबह आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान बताया गया कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में जगह जगह भारी मात्रा में बर्फ है। बीआरओ सड़क खोलने में जुटा है। मुख्यमंत्री ने सेना के अधिकारियों से बातचीत के बाद कहा कि नीति के पास आई इस आपदा में शुक्रवार रात से ही सेना राहत बचाव कार्य में लगी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और जिला प्रशासन की टीम भी युद्ध स्तर पर जुटी है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 391 लोगों को वहां से बचाया गया। 6 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और 4 लोग घायल हैं। मलारी से आगे जोशीमठ मलारी हाईवे भी बर्फ से ढक गया, जिससे सेना और आईटीबीपी के वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। देखिए, जहाँ पे घटना घटी है और नीति के पास सुहाना में कुल मिलाकर के ये कह सकता हूँ कि वहाँ जो बीआरओ के द्वारा उनके चीफ के द्वारा जो इनके पास आया है, रिपोर्ट आई है, आर्मी कल रात से पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में वहाँ पे स्पॉट पे लगी हुई है और हमारा जिला प्रशासन पूरी तरह से कल से ही रेस्क्यू किया है और एसडीआरएफ वहाँ आगे बढ़ी है। एनडीआरएफ भी पूरी वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं आगे तक, जहाँ तक वो जा सकते हैं। आर्मी के संपर्क में तो कल रात से ही हैं, वो लोग पूरी तरह रेस्क्यू कर रहे हैं और साथ ही आईटीबीपी की जवान लगे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट है कि जो लगभग 400 लोगों की बात जो वहाँ काम कर रहे थे, लेबर जो बीआरओ का, और 391 के लगभग अभी तक पूरी जानकारी जो इनके पास लोग आए गए हैं, जो इधर उधर से पैदल चल करके वो इन कैंपों में पहुँचे हैं, आर्मी के कैंप में, आईटीबीपी कैंप में। और 6 अभी कैजुअल्टी जो हुई है, 6 की जो संख्या अपने पास आई है और 4 लोग अभी घायल अवस्था में हैं। ये अभी तक की जानकारी है, ये रिपोर्ट है और बाकी अभी पूरी तरह से रेस्क्यू जब लगा, मैंने कहा कि आर्मी भी पूरी तरह लगी हुई है, वो कल से ही पूरी तरह वहाँ पर मुस्तैदी के साथ में जुट गई है और आईटीबीपी और एनडीआरएफ के भी जवान कुछ पहुँचे हैं आगे। हमने उनको भी शायद वो गाजियाबाद आपका हमारे जो यहाँ पर स्टेट के पास हैं वो भी पूरी तैयारी में है, कभी भी आ सकते हैं। और साथ में जिला प्रशासन डीएम सारा हमने मुस्तैदी के साथ में कल से ही उनको पूरी तरह लगा दिया है, जुटा दिया है और वो पूरी तरह इस रेस्क्यू में जुट गए हैं, लग गए हैं। मलारी से थोड़ा और आगे जा करके ये सुमना जो है आईटीबीपी की पोस्ट है, आर्मी की भी पोस्ट है वहाँ पे, और उसी एरिया में बीआरओ का काम चल रहा था, रोड बनाने का, डीजीबीआर का। तो इस आपदा में जो अभी तक हमारे पास सूचना है, आईटीबीपी को इसने हिट नहीं किया है। जो भी अवलांच आया है, आईटीबीपी का कैंप पूरी तरह सुरक्षित है, आर्मी का कैंप भी सुरक्षित है। तो डीजीबीआर के 2 पोस्टें थी, 2 जगह काम चल रहा था उनका, बीआरओ वालों का, और उसमें करीब 430 लेबर बताई जा रही है। तो एक पहले वाली पे 291 लोग थे, वो सारे आ गए। तो दूसरे वाली पे सारे नहीं लौटे हैं, उन्होंने आर्मी कैंप में रिपोर्ट किया, मतलब अपने आप आर्मी में आ गए हैं। तो अभी तक 430 टोटल थे उनके दोनों कैंप मिला करके, उनमें से 384 तो आ गए। तो बाकी का भी हम लोग वहाँ पे जितने लोग पहुंचे हैं, बाकी की तलाश हो रही है। 46 लोग एक प्रकार से बच गए, 2 शव पहले मिले थे और 6 शव बाद में मिले, कुल 8 शव वहाँ से बरामद हो चुके हैं। और वहाँ नियरेस्ट जो जहाँ पे आपदा आई है, नियरेस्ट में जो आर्मी का कैंप है, उसमें ये लोग बीआरओ के जो लोग थे वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 430 में से 384 आ चुके हैं वापस, और बाकी के लिए तलाश जारी है।
उत्तराखंड में 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यहां शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये घोषणा करते हुए कहा कि मई के प्रथम सप्ताह में ये कवायद शुरू की जाएगी। रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवाओं को टीका लगाने की घोषणा की है। उसी के तहत हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। ये टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान में 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे और इन पर आने वाला करीब 400 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। रावत ने साफ किया कि निजी अस्पतालों में भी ये टीका मुफ्त लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में भर्ती किए गए 345 नए चिकित्सकों को कोविड-19 ड्यूटी के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी तैनात किया जाएगा। देहरादून राजधानी में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने राजधानी दून में शनिवार रविवार वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में शनिवार को कर्फ्यू के नियमों का पालन हो। इसी क्रम में एसपी सिटी सरिता डोभाल शहर के निरीक्षण पर है। हर अहम चौक चौराहों पर बैरियर लगाकर सिर्फ आवश्यक काम से निकलने वाले लोगों को ही जाने दिया जा रहा है। बेवजह घूमने फिरने के इरादे या अकारण निकले लोगों के वाहनों के चालान भी तेजी से किए जा रहे हैं। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि शासन के निर्देशों का 100% पालन कराया जा रहा है। चंपावत जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जहां प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है, वहीं संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन और व्यापारियों की ओर से जिला मुख्यालय में मास्क वितरित किए गए। पुलिस ने बाजार में बिना मास्क के घूम रहे लोगों और वाहन चालकों को मास्क वितरित किए। हमेशा मास्क का प्रयोग करने की हिदायत दी। कोतवाल धीरेन्द्र कुमार और पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरनाथ सक्टा के नेतृत्व में बाजार में घूम कर लोगों और व्यापारियों को मास्क वितरित किए गए। चेतावनी जारी करने के बाद बिना मास्क के बाजार में घूमने वालों के चालान काटे जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, जो लोग अपने आप से मास्क नहीं खरीद सकते, तो उन लोगों को मास्क दिया जा रहा है ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं। मेरी सभी जनता से अपील भी है कि सभी अपनी 2 गज की दूरी बनाकर रखें और सभी लोग मास्क लगाएं जब भी घर से बाहर निकलें। इसलिए मास्क बाजार में आए हैं, पुलिस प्रशासन ने हमारे पास भेजा रखे हैं, तो हम पुलिस प्रशासन और हम लोगों ने ये जनता को मास्क दे रहे हैं जिससे कि कोरोना की कम हो। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग में 13 छात्राओं समेत 15 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 162 छात्राओं और शिक्षिकाओं के लिए गए थे सैंपल। कुछ दिन पहले 4 शिक्षिकाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं शिक्षिकाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के 162 छात्राओं और शिक्षिकाओं के सैंपल लिए थे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद 13 छात्राओं सहित 2 शिक्षिकाएं सहित 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी देवेश चौहान ने बताया कि सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। यहाँ CSC कोटाबाग में डेली सैम्पलिंग हो रही है। अभी GGIC कोटाबाग में 4 टीचर पॉजिटिव आई थी, जिसमें 3 हल्द्वानी है, 1 काशीपुर है। तो प्रिंसिपल द्वारा हमें सूचना मिली कि ऐसे पॉजिटिव आए, फिर हमने स्कूल में जाके सैम्पलिंग की। 162 संख्या थी उससे, टीचर स्टाफ सब मिला के। तो जो 162 में से अभी 15 पॉजिटिव आए, 13 बच्चियाँ हैं, 2 टीचर हैं। सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। मेडिकल किट दे दी गई है, मेडिसिन किट दे दी गई है। स्वस्थ हैं सभी लोग, घर में हैं, आइसोलेट हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक नितिन रावत ने बताया कि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में ABVP की पौड़ी इकाई की ओर से अब लोगों को इस संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। संगठन की ओर से पौड़ी के मुख्य बस अड्डे में जाकर बसों, टैक्सी, मैक्सी वाहनों को सैनिटाइज करने के बाद चालकों से आग्रह किया गया है कि केवल 50% सवारियों को ही वाहन में बिठाएं और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जब तक सब लोग नियम का पालन नहीं करेंगे, तब तक इस संक्रमण को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी लोगों से आग्रह किया गया कि वो नियमों का पालन करें और इस संक्रमण को जड़ से मिटाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। भारतीय विद्यार्थी परिषद पौड़ी द्वारा टैक्सी स्टैंड व बस स्टैंड में जाकर टैक्सियों और बसों के अंदर जाकर सैनिटाइज किया गया और साथ ही साथ आम जनमानस में जागरूकता भी फैलाई गई कि जो अभी टैक्सी में जो हमारी टैक्सियाँ हैं, बस हैं, उनमें शासन द्वारा 50% सवारियों के साथ बैठने के लिए बोला गया है। तो ये भी वहाँ पे जागरूकता फैलाई गई कि कहीं ना कहीं जो 50% सवारियों के लिए बताया जा रहा है, तो कई बसें हैं कि जो भीड़ चाल में सवारियाँ बैठा दे रही हैं, इस प्रकार का भी वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया गया। और साथ ही साथ अभी कई दुकानों में तो अन्य कई ऑफिसों में भी हमारे द्वारा सैनिटाइज किया गया और जागरूकता अभियान फिर चलाया गया।
देहरादून राजधानी के सिटी इलाके में कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए जहां एसपी सिटी सरिता डोभाल सुबह से सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए है, वहीं रायपुर थाना पुलिस ने भी सख्त रुख दिखाते हुए 400 वाहनों के चालान करते हुए 10 वाहन सीज भी कर दिए। थाना प्रभारी रायपुर दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि थाना इलाके के अलग बैरियर पर सुबह से ही पुलिस मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर थी। बेवजह घरों से निकले लोगों के वाहनों के चालान और सीज की कार्रवाई की गई। आपात और मेडिकल वाहनों को छोड़ दिया गया। यदि किसी को कोई समस्या भी है तो रायपुर थाना पुलिस यथासंभव हर मदद को तैयार है। लोग नियमों का पालन करें। देहरादून हरिद्वार जिले की भगवानपुर थाना पुलिस ने डीजीपी के नशे के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भगवानपुर पुलिस द्वारा टीमें बनाकर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई। परिणाम स्वरूप कल दिनांक 23/4/2021 मुखबिर की सूचना के आधार पर कस्बा भगवानपुर ईदगाह के पास तालाब के किनारे से जुल्फकार पुत्र जफर ईदगाह कॉलोनी थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार को 40.60 ग्राम अवैध स्मैक, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, अवैध स्मैक को बेचकर मिले पैसे कुल 1,06,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार जिले में पहली बार एक साथ 1175 कोविड संक्रमित मिले। वहीं 4 कोविड संक्रमितों की मौत भी हुई। अकेले विकास भवन में 14, कलेक्ट्रेट में 9 और एआरटीओ कार्यालय में 4 अधिकारी और कर्मचारी कोविड संक्रमित मिले। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि के तीनों संस्थानों में 83 संक्रमितों के मिलने के दावे को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि पतंजलि के तीनों संस्थानों पर रोजाना सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। किसी भी संस्थान में प्रवेश करने से पहले बाहर से आए लोगों की कोविड जाँच की जाती है। इनमें से कई लोग पॉजिटिव निकलते हैं, जिनको आइसोलेट किया जाता है। योग गुरु बाबा रामदेव ने बताया कि पतंजलि योग ग्राम और आचार्य कुलम में कोई भी कोविड संक्रमित नहीं मिला है। प्रायोजित षड्यंत्र के तहत पतंजलि में कोविड संक्रमित मिलने का भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा वो जल्द ही षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।